हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखी हैं। तो जिस किसी ने ये टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे तो वो एक बार चैनल पे विजिट करके इन टॉपिक्स को देख सकता है। आज हम बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे JKPSI की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है और हम जो भी अपने चैनल पे आपको पढ़ाएंगे उसका जो फ्री PDF है वो आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। और फ्री PDF पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद इस WhatsApp नंबर को सेव करना होगा। इसी पे हम आने वाले टाइम पे आपको फ्री PDF की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग JEE इलेक्ट्रिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे JEE इलेक्ट्रिकल के भी लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मैथमेटिक्स पे वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, हमने रेशो के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में जो रेशो है वो क्या होता है। तो रेशो में क्या देखना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है x डिवाइड बाय y। इसको हम रेशो की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x आपके दो डॉट के साथ y। ये जो दो डॉट्स हैं आपके, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशो। तो रेशो जो है वो बेसिकली आपका डिवीजन का ही दूसरा नाम है। बस इसमें एक फर्क है कि जैसे डिवीजन में आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको किसी और नाम से देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे x को क्या कहेंगे हम, एंटीसीडेंट। तो जो न्यूमरेटर होता है उसको रेशो में क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। और वैसे ही डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेशो में आपका न्यूमरेटर होता है उसको क्या कहते हैं और जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो दो टर्म्स हैं, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट, ये आपको याद रखनी है। हो सकता है यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं आज का हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमने बताना है कि इन दोनों टर्म्स में से आपका जो ग्रेटर है वो कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप फ्रैक्शन का जो टेक्निक है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं उसी का इस्तेमाल आपको करना है। तो इसमें हमने बताना है कि आपका जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। तो ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा आपका राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 × 14 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका 9 × 8। तो यहाँ पे 14 5 हो जाएगा आपका 70। और वैसे ही राइट हैंड साइड पे आपका 9 8 हो जाएगा 72। तो 70 और 72 में से आपका जो 72 है वो क्या है, आपका बड़ा है। तो देयरफॉर आपका जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है 9/14 वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। एक टेक्निक ये है रेशो को सॉल्व करने का। अब दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है, स्मॉलर रेशो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो रेशो को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो 2:2 या फिर 2:3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3। और इसमें हमने बताना है कि छोटा कौन सा होगा। और यहाँ पे 4:5 को लिखेंगे हम 4/5।
अब या तो इसको पहले की तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर अभी जो दूसरी टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के, इसको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे। तो वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है 2/3, तो यहाँ पे दूसरी टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 10/15। वैसे ही दूसरी टर्म को भी हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और 3 के साथ डिवाइड भी हो गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास रेशो निकल कर आ रहा है वो है आपका 10/15 और राइट साइड का जो रेशो है वो है आपका 12/15। तो अब यहाँ पे दोनों के जो कंसीक्वेंट हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। अब सिर्फ हमें न्यूमरेटर या फिर एंटीसीडेंट को देख के हमें कमेंट करना है कि इन दोनों में से छोटा रेशो कौन सा होगा। तो जिसका एंटीसीडेंट छोटा होगा वही आपका क्या होगा, जो रेशो है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे 10/15 आपका रेशो छोटा है। सो देयरफॉर आपका जो 2:3 का रेशो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो आपका क्या है, स्मॉलर है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 रेशो होंगे, उसके बीच में इक्वालिटी अगर जब हमें देखनी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A/B और प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे होता है 4 डॉट्स, उसके बाद C/D। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपके 2 डॉट्स का मतलब होता है डिवीजन और 4 डॉट्स का मतलब होता है इक्वल। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक्सट्रीम्स के बारे में और साथ में मीन्स के बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो सेंटर वाली टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स। और जो आपकी बाहर वाली टर्म्स होती है उसको क्या कहते हैं आप, एक्सट्रीम्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें पूछा गया है कि आपको 4th प्रोपोर्शन बताना है कि हमारा जो 4th प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। अब सबसे पहले इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है 3:7 प्रोपोर्शन 9:2। अब हमारे पास 4th टर्म नहीं है तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, x। अब इसी x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि हमारे जो मीन्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपका 7 और 9 क्या है, दोनों मीन्स वैल्यू है, तो इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, एक्सट्रीम का। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या क्या है, एक हमारा x है और दूसरा क्या है, हमारा 3 है। इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 7 9 जा हो जाएगा हमारे पास 63, यहाँ पे आ गया 3x। तो x आ गया हमारे पास 63 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 21। इसका मतलब आपका जो 4th प्रोपोर्शन है वो क्या है, आपका 21। तो अगर आपको वीडियो का समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा वीडियो।
इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वो हम एमसीक्यू वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब ख़ैर।